मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान की ओर संशोधन करने वाले 28 संविधान संशोधन 2023 को विचारार्थ लिया जाए। अगर आपके महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मैं इस बिल के बारे में बोलने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने कहा था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि हमें 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो समानता रहेगी उसको कौन दूर करेगा? ये हमारी आने वाली सरकार का कर्तव्य होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से लेकर जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता रही है उसको दूर करने का प्रयास किया है। उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है। तो शौचालय जैसे हमने इज्जत घर का नाम दिया उसका भी प्रस्तावना में उल्लेख हुआ है। ये जो शौचालय वाला विषय है वो कोई छोटा विषय नहीं है जिसका प्रस्तावना में उल्लेख हुआ है। तो कोई महिला दूर से पानी ला रही है। मैं राजस्थान से आता हूँ, आपको भी पता है मेरा क्षेत्र रेगिस्तान है, तो एक महिला दूर से पानी ला रही है। तो अगर किसी ने फील्ड में समाचार देखी तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मिशन शक्ति आई, आम पोस्ट पे महिला का परमानेंट कमीशन आया, ये सब जो करिश्मा हुआ वो हमारे मोदी जी के कालखंड में हुआ है। जेम पोर्टल पे लगभग 1.5 लाख महिलाएं ह्यूमन मेडल अर्जी करती। ये सब काम ऐसे है जो हमें बताते हैं कि 2019 का जनरल इलेक्शन आया तब महिला भागीदारी लोकतंत्र पे बढ़कर रही है। पुरुषों से अधिक महिला का मत प्रतिशत रहा है, जिसमें पुरुषों की संख्या 67.2% रही है, वही महिलाओं की संख्या 67.80% रही है। ये सब हमारे मोदी जी के कालखंड में हुआ है। मैं इस पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट लेकर आई हूँ इस संविधान संशोधन बिल में। अगर आप सदन अनुमति देंगे तो एक बिल आर्टिकल जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। आर्टिकल 334 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा। सर, ये बिल में रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, SC/ST महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन है। सर, ये रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इस बिल में बात पर 2047 में विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है, तब उसमें महिला सशक्तिकरण भी सम्मिलित है। उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हमें मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मंत्र को सार्थक करते हुए कहा है हम ह्यूमन डेवलपमेंट से ह्यूमन लैंड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। माननीय